ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? विच आर हैविंग डिवीजन कैपेसिटी, इनमें डिवीजन कैपेसिटी होती है, ठीक है। ओके, सो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दिस सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? दे आर थिन वॉल्ड। कैसी होती हैं वो? थिन वॉल्ड होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या आएगा? दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है इनमें? डेंस होता है। नेक्स्ट वन, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक सेल है तो न्यूक्लियस बड़ा होगा। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, मेटल कनेक्शंस इनमें होते हैं। नेक्स्ट वन, दे आर नॉट हैविंग प्लास्टिड। इनमें प्लास्टिड भी नहीं होते हैं। दे हैव प्रोप्लास्टिड। Instead of plastid they have proplastid. So this is what we have seen about these meristematic tissues. अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट meristematic tissues के लिए हम बात करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट। ये देखिए डायग्राम। So this is what we have, the apical meristem। हम जानते हैं, see apical meristem, ये जो पार्ट है प्लांट्स के, ये है रूट एपेक्स। क्या है ये? रूट एपेक्स। तो यहाँ पे भी, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट शूट एपेक्स। तो रूट के और शूट के एपेक्स पे जो पाई जाती हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल इट एपिकल मेरिस्टेम। डन? ओके, एंड देन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? दिस इज रूट। रूट के बारे में बता रहे हैं। एपिकल मेरिस्टेम, द फिगर रिप्रेजेंट रूट। रूट में क्या देख रहे हैं? तो जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स आर देयर, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, लाइक ऑल। सो ये जितनी भी लेयर्स हैं आपका, ये सब कहाँ रहेंगी? आपका जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब के सब कहाँ रहेंगी? डेवलप किससे होती हैं? ये इससे डेवलप होती हैं। तो ये क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? राम। ये क्या है? रूट कैप। तो रूट कैप भी इनसे डेवलप हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए डेवलपमेंट यहीं से हो रहा है, डिफरेंट लेयर्स का। सबसे बाहरी लेयर, सबसे आउटर लेयर, दिस इज व्हाट वी कॉल इट प्रोटोडर्म। जो एपिडर्मिस है वो इसी से बनती है। किससे बनती है? प्रोटोडर्म से ही बनती है। क्या? एपिडर्मिस। डन? नेक्स्ट पार्ट जो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हमने बताया था आपको, कॉर्टेक्स में आपका हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और आपका एंडोडर्मिस, वो सब किससे बनते हैं? तो नेक्स्ट लेयर क्या हो गई? कॉर्टेक्स। तो ये वाली लेयर आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे, मतलब ये वाली जो लेयर है, ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन है। तो ये वाला कौन सा हो गया? प्रोटोडर्म, सबसे बाहरी लेयर। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? ये इसे कह रहे हैं सेंट्रल सिलेंडर। इसमें आपका वेस्कुलर बंडल वाला रीजन जो है वो सब आ जाएंगे, पिथ। तो ये सेंट्रल पार्ट हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जितने भी पार्ट है, चाहे वो प्रोटोडर्म हो, चाहे वो कॉर्टेक्स हो, चाहे सेंट्रल सिलेंडर हो, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, because these are the initial cells, central cylinder and cortex, they develop from root apical meristem. So here they have what? Initial of root cap, जो initials हैं, तो ये आगे जाकर के रूट कैप का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये रूट कैप वाली सेल होगी, इनसे ये डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रूट की बात होगी। नाउ अगर हम सूट की ये बात करें, सूट में किस तरीके से होगा? तो सूट में हम देखें तो क्या होगा? सूट में ये एक्चुअली सूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज क्या है? ये सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसे हम कहते हैं SAM। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कौन? लीफ प्राइमोडियम। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको दिख रहा है, ये और ये क्या है? लीफ प्राइमोडियम है, जो क्या कर रहे हैं? उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसको?
सैम को, SAM। नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, ये है आपके जाइलम फ्लोएम, जो कि फूड और वाटर का कंडक्शन करेंगे, इसको भेजेंगे यहाँ तक। तो ये का डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम है, जो कि फूड और वाटर का कंडक्शन करेंगे। यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है इन्होंने एक्सिलरी वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सिलरी वर्ड इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दे आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। किसके पार्ट हैं ये? देखिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके पार्ट हैं ये पार्ट हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ये आप देखते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल ये आपका कोई लीफ है, यहाँ पे लीफ के एक्सिल में यहाँ पे है, ये है आपका एक्सिलरी वर्ड। क्या है ये? एक्सिलरी वर्ड। ये डेवलप होगी, तो डेवलप होने पे क्या बनाएगी? ये डेवलप जब होती है तो डेवलप होने पर ये तो या तो ये ब्रांच बनाएगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ब्रांच बनाएगी, ब्रांचेस बनाएगी, या फिर ये बनाएगी फ्लावर। क्या बनाती है? ये एनसीईआरटी लाइन है, व्हाट दे फॉर्म, क्या बनाते हैं वो? ये तो ब्रांच बनाएंगे या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? एक्सिलरी वर्ड। सो दे आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो जब एपिकल मेरिस्टेम से ये होगी सेम, जब ये इलोंगेशन होता है तो देयर आर सम सेल्स दे आर लेफ्ट बिहाइंड। क्या हो रहा है? सम सेल्स दे आर व्हाट इज हैपनिंग हियर, कुछ सेल जो है पीछे छूट जाती हैं, लेफ्ट बिहाइंड, और वो बनाती है क्या? एक्सिलरी वर्ड। तो ये बनती है, ठीक है। So these are basically the cells of apical meristem which are left behind and form what? Axillary bud. Further they develop into branches or may form flower. तो ये हमने देखा किस तरीके से फिगर 6.1 एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर कैसे काम करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये देखिए एक्सिलरी बड के बारे में क्या लिखा है? एक्सिलरी बड, सो दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? ड्यूरिंग formation of leaf, elongation of stem, and there are some cells left behind from shoot apical meristem. किसकी है वो? shoot apical meristem से है, and they form axillary bud. So axillary bud is the part of shoot apical meristem, ठीक है। and such bud present कहाँ they are found where in axil of the leaves, and they are capable to form, क्या बना सकते हैं? branch और flower। डन। तो ये आपका हो गया। अब तो हमने क्या देखा अभी तक? ये आपका हो गया, ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। इनकी साइड में यहाँ पे और भी मेरिस्टेम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? वेयर दे आर फाउंड इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। ये मैच्योर टिश्यूज हैं, लीफ दिख रही है आपको। सो दे आर प्रेजेंट वेयर? इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। गॉट इट? सी, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम they are found where in grasses they regenerate the part or removed by the grazing herbivores. तो बेसिकली ये पाए कहाँ जाते हैं? these meristem which occurs between मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। अब क्या हुआ कि बकरी आई, बकरी ने इसको खा लिया, ये पार्ट गायब हो गया। अब इस पार्ट को रीजनरेट कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो दे आर फाउंड वेयर इन ग्रासेस। काम क्या है इनका? जो इनका काम है रीजनरेट करना। ये गायब हो गया एंड देन रीजनरेशन कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम करेंगे। सो दे आर डिस्कसिंग हियर। तो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है या इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों ही क्या कहलाती है? प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ में सबसे पहले आती है, ये हमने डिस्कस किया था आपको इस लेक्चर में। ओके, देन फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? तो हमने इसको देखा, देखो तो यहाँ पे साइड में जो मेरिस्टेम है ना, इनको बोलते हैं हम क्या? लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इनको? लेटरल मेरिस्टेम। दीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी क्यों होती है?
क्योंकि दे अपियर लेटर इन लाइफ, बिकॉज दे अपियर लेटर इन लाइफ। लाइफ में आते तो हैं लेकिन बाद में आते हैं। अब इसमें दो पार्ट है, एक होगा वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। कौन सा होता है? कॉर्क कैम्बियम। तो इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ सी, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स की लंबाई बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, और ये प्लांट्स की विड्थ बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन डाइकॉट एंड देन जिम्नोस्पर्म। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होंगी? जिम्नोस्पर्म। So they are responsible for what? Secondary growth. ठीक है, तो ये आपका हो गया। So secondary, see, the meristem that occur in mature region, root and shoot of the many plants. Mature region में होंगे, those produce woody axis and appear later than the primary meristem. Primary meristem के बाद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? ठीक है, ओके। इसलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। अब ये इसमें दो आ जाएंगे, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो, वेस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट हैं, एक बोलते हैं इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरे को बोलते हैं इंटर। इंट्रा को ही बोलते हैं फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, वेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दोनों मिलकर के, जैसे हम बात करें, जैसे कि ये आपका वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो है उसको बोलते हैं इंट्रा। तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटर। ये उसका इस तरीके से, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। फिर आगे जाकर बनती है क्या? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम में दोनों आते हैं। सो लेटरल मेरिस्टेम दैट इंक्लूड बोथ वेस्कुलर कैम्बियम एंड देन कॉर्क कैम्बियम। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेटरल मेरिस्टेम, दीज आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? सेकेंडरी टिश्यूज, विड्थ बढ़ाते हैं, सर्कमफरेंस बढ़ाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सिंपल टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है कि देखिए, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक दे हैव डिवीजन कैपेसिटी, परमानेंट टिश्यू दे आर नॉट हैविंग डिवीजन कैपेसिटी, इसलिए इसको हमने मेरिस्टेमेटिक बोला है, इनको हमने परमानेंट बोला है। दे लूज देयर मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शन। तो परमानेंट के बारे में देखते हैं किस तरीके से, how we can call it permanent tissues. See, permanent this or matured cells, you know. See, the primary both primary and secondary meristem, they newly formed cells become structurally and functionally कैसी हो गई? वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। इसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आ गए, कौन कौन से? द सेल्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, दे लूज देयर डिवीजन कैपेसिटी, नाउ दे आर कॉल्ड परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट सेल होंगी, दे कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन काम आते हैं कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम से ही डर्मल टिश्यूज, जैसे हमने देखा था ना प्रोटोडर्म डायग्राम में। अभी ग्राउंड टिश्यूज में आते हैं आपके कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। वेस्कुलर टिश्यूज, इसमें आते हैं आपकी जाइलम, फ्लोएम। तो ये फॉर्मेशन करते हैं, कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेम करते हैं, हमने अभी डायग्राम में देखा था। ये देखिए, ये रूटिकल एपिकल मेरिस्टेम में, यही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। सेंटर सिलेंड्रिकल, जाइलम, फ्लोएम की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में क्या है कि इनमें डिवीजन कैपेसिटी जनरली नहीं होता है, दे डू नॉट गो व्हाट डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
लाइक सिंपल टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो सिंपल से ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर परमानेंट टिश्यूज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ये सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, सिंपल, सिमिलर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल टिश्यूज। दिस इज व्हाट वी हैव। पैरेन्काइमा कौन से है ये क्या है आपका पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में हम क्या देखेंगे, दी सेल्स दे आर आइसोडायमेट्रिक। कैसी सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, और इनमें थिन सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दे आर कैसे हो गया ये होती है आइसोडायमेट्रिक, सभी सेल एक जैसी होंगी। दूसरा थिन सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, दे मे और मे नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, दिख रहा है स्पेस आपको, सो दे मे और मे नॉट हैव व्हाट, इंटरसेलुलर स्पेस, दिस इज अनदर पॉइंट, okay. So basically these cells, they are present most of the region of the plant, so they form what, major part of the plant made up of major plant body, और plant किसका बना होता है, वो पैरेन्काइमा का। and these parenchyma they are different shape and size, like the oval shape, spherical shape, elongated, different shape are there for the parenchyma, isn't it? Now see simple tissues, parenchyma, see, so they are what you are having, see parenchyma, different type of tissues are there, parenchyma, collenchyma and then sclerenchyma. We will discuss one by one. Parenchyma, they form major, star लगाएं, major component within the plant organ, प्लांट का मेजर पार्ट जो है वो पैरेन्काइमा द्वारा बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस पैरेन्काइमा आर जनरली कैसी होती हैं, दे आर आइसोडायमेट्रिक, दे मे बी स्फेरिकल शेप, ओवल शेप, राउंड शेप, पॉलीगॉन शेप एंड इलोंगेटेड शेप इन नेचर। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल थिन एंड मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। सो ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड दे मे ईदर क्लोजली पैक्ड होंगी, तो अगर वो क्लोजली पैक्ड होंगी तो उनके बीच में दे आर नॉट हैविंग नाउ इंटरसेलुलर स्पेस, सो दे मे और मे नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। क्लोजली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, तो क्या देख रहे हैं, दे हैव स्मॉल, दे मे ईदर बी क्लोजली पैक्ड और मे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। सो नाउ the function is what, PSS, so they do what, photosynthesis, storage and secretion. So these are what are these are the function of parenchyma. See, parenchyma perform various functions like photosynthesis, PSS, photosynthesis, storage and then secretion. So this is what all about that parenchyma, okay. Now next one what we have, these cells, what we call it, collenchyma. These cells are what, collenchyma. Now see how we can differentiate with the parenchyma and collenchyma. यहाँ मैं आपको बता दूं कि सभी सेल्स पैरेन्काइमा से ही बनी हैं। सो इन collenchyma, see they are having थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको दिख रहा है, आपको थिकनिंग, ये देखिए यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है थिकनिंग, सो दे आर थिकन्ड वेयर एट द कॉर्नर्स, नोन एज कॉलेनकाइमा। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ कॉलेनकाइमा, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट, नॉट इन मोनोकॉट। तो दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट, कहाँ एब्सेंट होते हैं, दे आर एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट में ये नहीं होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट में नहीं होते हैं, डाइकॉट में होंगे। सो दीज आर लिविंग सेल,
they have protoplasm, they have central vacuole, क्या दिख रहा है आपको, vacuole, and then this cytoplasm in the periphery, protoplasm in the कहाँ पर है वो, periphery में, because center में क्या हो गया इनके, vacuole आ गया है, cell wall, अच्छा okay, so why they are thickened in nature, question है जी, ठीक है, थिकनिंग कैसे आई, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट लाइक द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो थिकनिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ व्हाट, सेलुलोज, नेक्स्ट वन इज हेमीसेलुलोज एंड देन पैक्टिन। पैक्टिन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखिए सेलुलोज तो उसमें भी था, सेलुलोज यहाँ पे भी है पैक्टिन का, और डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, एट द कॉर्नर, यू हैव टू रिमेम्बर इट, कहाँ हो रहा है, कॉर्नर्स पर हो रहा है डिपोजिशन। तो ये आपका हो गया कोलेनकाइमा। वेयर दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट, यंग पार्ट ऑफ द डाइकॉट like the young stem and petiole of the leaf. Where they are present? They are present in young part like young stem and petiole of the leaf. आपने देखा होगा ये लीफ है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दिस इज व्हाट वी कॉल इट petiole, दिस इज व्हाट वी कॉल इट petiole of the leaf। यहाँ पे होंगे, आपने कुकुरबिटेसी फैमिली देखी होगी, कद्दू के प्लांट देखे होंगे, लौकी की प्लांट देखे होंगे, उनके जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स ऑफ द दिस कुकुरबिट्स, दे आर हैविंग ग्रीन इन कलर एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा। सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा? सो कोलेनकाइमा दे आर बेसिकली दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या दे रहे हैं वो, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। सो दे आर लिविंग सेल, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। तो क्या हो गया नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वी हैव, दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज and provide support to young stem and petiole of the leaf. Okay, next they are present where when we talk about the anatomical structure, तो आप क्या देखेंगे, आपने देखा सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, नेक्स्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस। सो डाइकॉट की जो हाइपोडर्मिस है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा एंड दिस दे आर प्रेजेंट इन होमोजेनियस लेयर, ये तो पूरी लेयर में होंगे, और मे बी इन स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे पैचेस के रूप में होंगे। तो ये हो गया कोलेनकाइमा। देखिए कहाँ होते हैं, कोलेनकाइमा ऑकर्स लेयर बिलो, किसके नीचे, डिफरेंट लेयर्स आर देयर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर, एपिडर्मिस, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोन प्लांट, जितने भी डाइकोटिलेडोन प्लांट हैं उनमें होगा, इट इज फाउंड ईदर इन अ होमोजेनियस लेयर, इधर पूरे पे होगी, या फिर स्मॉल पैचेस। इट कंसिस्ट विच आर मच सेल्स, वो थिकनिंग होती है, और थिकनिंग कहाँ होती है, एट द कॉर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ व्हाट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। डिपोजिशन होता है किसका, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड देन पेक्टिन। कोलेनकाइमा cells may have oval shaped, spherical shape, different shapes are there, polygonal shapes. They often contain chloroplast. अब देखिए, they may contain the chloroplast. ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेंगे वो, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, क्योंकि जहां पे क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, एंड दे डू व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो इसी पे क्या हो रहा है, दिस सेल एसिमिलेट फूड, they contain chloroplast. If they contain the chloroplast, then assimilate the food. अब क्या इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है? So they are not having any intercellular space because there is thickening. Thickening है कॉर्नर पर, so there is no intercellular space. Intercellular space इनमें नहीं होता है, absent होता है. So they provide mechanical support. So these are living. कैसे हैं ये? Living mechanical tissue हैं to the growing part of the plants like young stem or petiole of the leaves. This is what we have about colenchyma. Okay, so clear? Corner thickening colenchyma.
thickening of cellulose, hemicellulose, pectin. Got it? Where they are present in the hypodermis, below the epidermis, hypodermis of the dicot. They provide support to the growing part of the plant, like young stem and petal of the leaf. Got it? So they provide the mechanical support. So what are these function? These are living mechanical tissues. और क्या होगा? Living mechanical tissues. And also if contain what? Chloroplast. तो क्या करेंगे? If contain chloroplast, then do photosynthesis. So this is what all about colon-chyma. Okay. Now these are what? Third aspect. What we have? This is sclerenchyma. So now the sclerenchyma, हमने आपको बताया था स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है. दे आर डेड टिश्यूज. इनकी जो सेल्स है उनमें प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सोमेरिन. तो दे आर बिकम डेड. ठीक है? ओके. तो स्क्लेरेंकाइमा दे आर कंसिस्टिंग लॉन्ग नैरो सेल्स, थिक lignified cell wall and few or numerous pits. पिट्स क्या है? देखिए ये आपका एक फाइबर है और स्क्लेरोसाइट, दोनों ही स्क्लेरेंकाइमा में आते हैं. इसमें क्या है? फाइबर्स में क्या बता रहे हैं? तो इसमें इनके अंदर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ व्हाट? लिग्निन. लिग्निफाइड हो जाते हैं. इसमें क्या है कि जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज व्हाट वी कॉल इट पिट्स. तो पिट वो एरिया है जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है. लिग्निन इज नॉट डिपोजिटेड. तो वो एरिया क्या कहलाते हैं? पिट्स कहलाते हैं. डन. तो पिट्स में ये भी पिट्स हैं, ये भी पिट्स हैं, ये भी पिट्स हैं. तो ये अंदर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा डिपोजिशन है किसका? लिग्निन का. एंड दे हैव ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन. ल्यूमेन मतलब क्या होता है? द स्पेस. ऑब्लिटरेटेड मतलब नॉट क्लियर कट सीन, वो दिखाई नहीं देता है. ऑब्लिटरेटेड. गॉट इट? बिकॉज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सोमेरिन. अब डिपोजिशन लिग्निन का हो गया तो इनका प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा? डेड. एंड दैट इज व्हाई द स्क्लेरेंकाइमा दे आर डेड टिश्यूज and they provide mechanical support. ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं? mechanical support. Now you have two kind of questions like living mechanical tissues. Your answer would be collenchyma. Dead tissues sclerenchyma. Dead क्यों हुए? Deposition of lignin. ये अपना हो गया. अब स्क्लेरेट्स क्या है? स्क्लेरेट्स में आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? They are also स्क्लेरेंकाइमा के टाइप ही हैं. They are round in shape, oval in shaped. इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? तो हाँ ओके सी बोथ आर स्क्लेरेंकाइमा. तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? पिट आपने देखा. पिट वो जगह है जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है. एंड दे हैव पॉइंटेड एंड. कैसे एंड है इन पर? पॉइंटेड एंड दे हैव. ओके. सो दे यूजुअली डेड क्यों हो रहे हैं? विदाउट प्रोटोप्लास्ट. इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि जमा हो गया है, डिपोजिशन हो गया, लिग्निन करंट खत्म हो गया प्रोटोप्लास्ट. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड origin, on the basis of variation in form, structure, origin and development, स्क्लेरेंकाइमा को फाइबर के रूप में बांटेंगे या फिर स्क्लेराइट्स के रूप में. OSD. ठीक है? फॉर्म, स्ट्रक्चर, OSD यानी कि origin and then ओके डेवलपमेंट. स्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट के इनको दो पार्ट में बांट दिया. एक को हमने कहा फाइबर, दूसरे को कहा स्क्लेरेट. ठीक है? फाइबर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दे आर द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड होते हैं.
इलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटेड सेल्स पॉइंटेड है, जनरली occurring in groups in various part of the plants. The sclerocytes, they are spherical, oval shaped or cylindrical. They are highly thickened. Dead cell, dead cell क्यों है? Seeing concept, स्केलेंकाइमा के होंगे तो डेड ही होंगे, प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा। They are, so they are present where? Scleroids। आपने सपोटा खाया होगा, चीकू, चीकू में आप देखेंगे तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स टाइप से आपको लगता है, जब वो खाते हैं किरकिरे किरकिरे से लगते हैं। These are what? Because of sclerites। टी लीव्स में भी होते हैं, खुरदरी रहती है, रफ इन टेक्सचर, टी लीव्स में होंगे। नट्स, आपने वॉलनट खाया हो, अखरोट जिसे हम कहते हैं, तो नट की वॉल्स पे भी ये रहते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथन, हार्डनेस, सो वेयर दे आर फाउंड इन स्क्लेरेट्स। वेयर दे आर फाउंड, दे आर ओके। कैविटी के बेसिस पे देखें तो इसकी कैविटी, इसकी ल्यूमेन कहें या कैविटी कहें, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो पीढ़ी क्या है? पिट्स क्या है? वो जगह जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हुआ है। थिक वॉल्स आपको दिख रही है, ये देखिए थिक वॉल्स क्या दिखा रहे हैं, ये दीज आर थिक वॉल्स, दीज आर पिट्स। ओके, तो स्क्लेरोकाइमा दे आर हैविंग नैरो ल्यूमेन इन कंपैरिजन टू फाइबर्स। तो इस स्क्लेट में नैरो ल्यूमेन होता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट, नट के पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक द गुआवा। अमरूद में भी ऐसे लगेगा, पियर, नाशपाती अपन खाते हैं, सपोटा, चीकू में। सीड कोड ऑफ लेग्यूम, जो लेग्यूम है उनके सीड कोड में भी दिखते हैं। टी लीव्स, तो स्क्लेरोकाइमा क्या करेंगी? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज आर dead mechanical tissues, whereas the collenchyma they are living mechanical tissues. So this is what we have about the simple tissues. Now we have complex tissues. तो complex tissues को कैसे पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। So complex क्या है? सिंपल से ही बने हैं complex. Already we have seen parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Simple tissues are there. उनकी सेल्स जो हैं क्लोरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। ओके, सो इन जाइलम देयर आर 4 कंपोनेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। गॉट इट? नाउ सी द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सो दे आर made up of more than one kind of cells, and these cells they are held together and form as a unit, function as a unit. So what we have, they are made up of more than one type of cells. These work together as unit. Xylem, phloem ये आते हैं। If somebody asks you, tell me the name of the complex tissues, so xylem and phloem. As we know, this is what we have: leaf, here we have root, and then here we have 2 pipeline. You know how many? 2 pipeline is there. Like this is one of the pipeline, and this pipeline is what we call it xylem. Now another pipeline we have from leaf to other part of the front, and this pipeline what we call it phloem. So phloem food, xylem gel, or we can say that involve in conduction of water and minerals. तो वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से लेके जाते हैं? रूट के थ्रू लेके जाते हैं। कहाँ पर? स्टेम एंड देन अप टू द लीफ। और ये क्या करते हैं? यहाँ फूड बनेगा फोटोसिंथेसिस से, तो लीफ से अदर पार्ट ऑफ द, कहाँ ले जा रहे हैं? ये अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। So these 2 are the complex tissues, xylem and phloem. What we have seen, these are conductive tissues, conduction of food, water and minerals. वाटर मिनरल्स को रूट से स्टेम में और लीफ तक कौन लेके जाता है? जाइलम। फ्लोएम फूड, फूड बनता है लीफ में, फ्लोएम कंडक्ट करेगा, ठीक है, एंड अदर पार्ट ऑफ द, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट व्हाट जाइलम. So basically xylem that has 4 components. Xylem में कितने components हैं?
Xylem has how many components? 4 components. One is trachea. Okay. Second one is vessels. Third one is xylem fibers. And fourth one is xylem parenchyma. Xylem parenchyma. Got it? So tracheids, ये किसके बने होते हैं? They are made up of sclerenchyma. तो ये भी कैसे होंगे? Dead. Vessels sclerenchyma, dead. Fibers sclerenchyma, ये भी कैसे होंगे? Dead. Parenchyma, they are only living component of the xylem. Xylem parenchyma जो है वो केवल लिविंग होंगी, बाकी सब डेड होंगे. तो ट्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अब ये डेड क्यों है सभी? क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा के बने. स्क्लेरेंकाइमा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. वो डेड क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटोप्लास्ट, they lost their protoplast because of deposition of lignin and sovereign. Okay, now trachea. So trachea, these are tracheids, and that is what? Vessels. So in the case of the higher plant, trachea and vessels. In the case of angiosperm, if we talk about, यहाँ एक पॉइंट हम आपको नोट करवा दें. एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स vessels. So vessels present only in angiosperm. Gymnosperm, they are not having vessels. Vessels present only in angiosperm. Advanced feature है. ट्रैकेड, यदि हम vessels का कंपैरिजन करें, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें. So these are what we are seeing here. These are pits. क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? pits दिख रहे हैं आपको. ये pits है. Pits are the place where lignified और lignification is not there. लिग्निन जमा नहीं हो गया तो वो खाली जगह क्या कहलाती है? पिट्स कहलाती है. ट्रैकेड को कैसे देखेंगे? सी, दे आर हैविंग, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, दे आर हैविंग टैपरिंग एंड और वी कैन से पॉइंटेड एंड. कैसे एंड है इनके? पॉइंटेड एंड है. तो ट्रैकेड से ही बने हैं वेसल्स. वेसल्स का जो ल्यूमन है, दिस इज व्हाट वी हैव द ल्यूमन. तो इनका ल्यूमन ज्यादा देखा जाए, इनका अगर हम इनके अंदर देखेंगे तो इनके अंदर क्या होगा? जो ल्यूमन है वो ज्यादा वाइडर होता है, चौड़ा होता है, इन कंपैरिजन टू ल्यूमन ऑफ द ट्रैकेड. ट्रैकेड का ल्यूमन नैरो, वेसल्स का वाइडर होता है, ठीक है. एंड दे आर पॉइंटेड एंड. देखिए पॉइंटेड एंड है. वेसल्स के जो एंड होते हैं, अब देखिए किस तरीके से होता है. तो हमने क्या देखा? ओके, नाउ सी, हमने क्या देखा कि जो वेसल्स हैं, वेसल्स जो ट्रैकेड हैं, देखिए ट्रैकेड में क्या हुआ होगा? यहाँ पे परफोरेशन हो गया. देखिए दिख रहा है पोर्स. सो पोर्स आर देयर. सो देन दिस इज व्हाट? वन ऑफ द वेसल मेंबर. क्या बोल रहे हैं इसको? वेसल मेंबर. दिस इज अनदर वेसल मेंबर. तो इनके बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ परफोरेशन होता है, मतलब पोर्स बन रहे हैं. तो यहाँ पोर्स बन गए तो ये क्या होगा? ये सब हट जाएगा. तो नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो कैसे दिखेंगे आपको? इस तरीके से दिखेंगे. सी, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये परफोरेशन हो गया. तो ये परफोरेशन द्वारा ये दूसरी वेसल्स होगी यहाँ पे ऐसे, तो उनमें पोर्स होंगे, परफोरेशन होगा. दिख रहा है पोर्स आपको? तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज वन ऑफ द वेसल, अनदर वेसल इज देयर. तो ये सब क्या है? वेसल्स मेंबर हो गए. और ये हम कहें वेसल मेंबर कहें, और वी कैन से सेल. ये क्या है? सेल. तो वेसल्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं. वेसल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. और दे आर अटैच्ड टुगेदर बाय द कॉमन परफोरेशन वाल. परफोरेशन है, पोर्स है, पोर्स को बोल रहे हैं परफोरेशन. तो वो कॉमन परफोरेशन वाल द्वारा अटैच्ड होते हैं, ठीक है. इस तरीके से ट्रैकेड से बनते हैं वेसल्स. अंतर क्या हो गया? दे आर हैविंग पॉइंटेड एंड. क्या हो गया यहाँ पे? पॉइंटेड एंड.
टेपरिंग एंड। इसमें इनमें क्या होता है, इनमें होता है परफोरेशन, परफोरेशन डन। एंड द वेसल्स प्रेजेंट वेयर ओनली इन, कहाँ प्रेजेंट होती है, ओनली इन एंजियोस्पर्म, और कहीं नहीं होती। एंजियो का मतलब है यही होता है वेसल्स, और एंजियो मींस वेसल्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज विद दिस ट्रैकीड एंड देन वेसल्स। वाइटल ल्यूमन किसमें होता है, आंसर दें, गुड आंसर। वाइटल ल्यूमन होता है वेसल्स में। इसमें कैसा होता है, नैरो ल्यूमन होता है। ये आपको थिकनिंग दिख रही है, थिकनिंग, थिकनिंग के आधार पर इनके जो पिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इसके बारे में, वेसल्स मेंबर के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ सी जाइलम फंक्शन विद कंडक्टिंग टिश्यूज, किसको कंडक्ट कर रहा है, वाटर को एंड मिनरल्स को, कहां से, रूट से स्टेम एंड टू द लीव्स। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल होगा। स्क्लेरेंकाइमा जहां होगी वहां मैकेनिकल सपोर्ट होगा। हमने देखा देयर आर 4 एलिमेंट्स एंड आउट ऑफ दिस 4 3 आर मेड अप ऑफ sclerenchyma, named trachea, vessels and fibers. So the plant part, it composed of how many elements? 4 elements are there. Trachea, 1 element. Vessels, 2nd elements. Xylem parenchyma, xylem fibers and xylem parenchyma, 3rd and then 4th. Gymnosperm में vessels नहीं होती हैं, they lack vessels. So vessel present only in where, only in angiosperm, angio means vessels, so they are present only in angiosperm, gymnosperm में vessels नहीं होती हैं। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं, elongated होते हैं, देखिए elongated दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक दिख रहे हैं, with thick and lignified। स्क्लेरेंकाइमा के होंगे तो thick और lignified तो कॉमन फीचर हो गया। टेपरिंग एंड, टेपरिंग मीन्स पॉइंटेड एंड, टेपरिंग मीन्स व्हाट, पॉइंटेड एंड, ठीक है। दिस सेल डेड, फिर से वही कहानी, स्क्लेरेंकाइमा तो डेड तो होगी, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ये भी ठीक है। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग, वो फिर से वो हो गया, वेरी इनफॉर्म, अलग अलग थिकनिंग होती है, रेटिकुलेट थिकनिंग होती है, ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके थिकनिंग होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आ गया फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ट्रैकीड एंड वेसल्स दोनों होंगे मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। एंजियोस्पर्म में तो दोनों आ गए, ट्रैकीड भी हो गए और वेसल्स दोनों ही कंडक्टिंग होंगी। वेसल इस कैसी होती है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ट्यूब लाइक, ये भी ट्यूब लाइक है, दिख रहा है आपको, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो वेसल्स कैसी हो गई, मल्टी सेलर हो गई, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, वेसल मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको सेल्स को, मेनी सेल्स कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, वेसल मेंबर्स। ये भी लिग्निफाइड होंगी, स्क्लेरेंकाइमा की बनी है, लिग्निफाइड होंगी, थिक होंगी, प्रोटोप्लाज्म डेड होगा, एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। तो ये आ गया, इसे हम कह रहे हैं ल्यूमेन, क्या बोल रहे हैं इसको हम, लार्ज ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन। तो इसमें सेंट्रल कैविटी कैसी होती है, ब्रॉडर होती है, लार्ज होती है, इन कंपेरिजन टू ट्रैकीड्स। द वेसल सेल्स आल्सो डिवाइड आउट, देखिए डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देखिए ये कहानी कॉमन है, हमने आपको ट्रिक बता दी। स्क्लेरेंकाइमा होगा तो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डेड इन नेचर, लिग्निफाइड, हाईली थिकन्ड, कॉमन फीचर्स हैं, चलते रहेंगे बार बार। तो वेसल मेंबर इंटरकनेक्टेड, अब ये एक मेंबर दूसरे मेंबर से कैसे कनेक्ट होता है, बाय द, इसके द्वारा, थ्रू परफोरेशन द पोर्स इन देयर कॉमन वॉल्स। ये वॉल कॉमन है, इसकी भी वॉल है, इसकी भी वॉल है, तो दिस इज कॉमन वॉल, दिस इज व्हाट वी हैव, कॉमन वॉल। और इस कॉमन वॉल पे क्या हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, तो वो ऐसे हो गए इन देयर। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वेसल, वेसल कहाँ होगी, करेक्टेड फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स और कहीं नहीं होती है, केवल एंजियोस्पर्म में होती है। तो कहानी देखिए आप, बार बार आप देख पा रहे होंगे, रिपीट हो रही है, एनसीईआरटी में लाइन बहुत रिपीट होती है, तो आप कंसेप्ट समझें, ट्रिक समझें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। स्क्लेरेंकाइमा कहते ही, ट्रैकीड भी स्क्लेरेंकाइमा के बने हैं, ठीक है। अब देखिए इनको, ट्रैकीड भी किसके बने हैं, स्क्लेरेंकाइमा, ये भी किसके बने हैं, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स किसके बने हैं, स्क्लेरेंकाइमा, ये पैरेन्काइमा है। तो ये सब कैसे होंगे, ये सब के सब डेड होंगे, ये भी डेड होंगे, ये भी डेड होंगे। क्यों डेड होंगे, एक ही लाइन बतानी है बार बार, स्क्लेरेंकाइमा के बने हैं।
लिग्निफाइड है, थिक वॉल्स है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सब एक लाइन आ गई और ये ठीक है। ओके, जाइलम फाइबर्स की हम बात करते हैं, फाइबर्स की तो मैं थोड़ा सा ऐसे बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका ये आपको दिख रहा है ऐसे ऑब्लिक, ये वैसे रहते हैं, ठीक है, परफोरेशन आपको दिख रहा होगा। ओके, then we have another one is tracheids is there. Tracheids they have pointed end and pits are there, pointed end दिख रहा है आपको। then fibers होंगे, फाइबर्स भी क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, फाइबर्स क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। तो इसमें क्या है, जाइलम फाइबर दे आर हाईली थिकन्ड, फिर से वही कहानी आ गई, किस क्लेरेंकाइमा के थिकन्ड होंगे, लिग्निफाइड होंगे और डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, सेप्टेड और एसेप्टेड। तो इसमें क्या है, जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स उनमें सेप्टा हो सकते हैं, दीज आर सेप्टा हैं तो सेप्टेड है ना। अनदर फाइबर इसमें सेप्टा नहीं है तो ये कैसा हो गया, एसेप्टेड। व्हाट वी कॉल्ड इट, एसेप्टेड। ए मींस एब्सेंट, सेप्टेड, सेप्टा absent. So they are highly thickened walls, obliterated central lumen. Obliterated मतलब not clear cut seen, not clear cut seen the lumen or central cavity. They may either septate हो सकते हैं या फिर aseptate हो सकते हैं। Okay, now the last component that is parenchyma. देखिए आपको फिर से हम ट्रिक बता दें, कहीं भी आप नाम सुने पेरेन्काइमा, इसका मतलब है वो स्टोरेज के लिए होती हैं, लिविंग होती हैं, थिन वाल्ड होती हैं, स्टोरेज के लिए। एक लाइन याद रखनी है, थिन वाल्ड होगी, लिविंग है, थिन वाल्ड होगी और स्टोरेज के लिए। अब स्टोरेज किसका करती हैं ये देख लेते हैं। देखिए पेरेन्काइमा दे आर लिविंग सेल, थिन वाल्ड बिल्कुल है, एंड दैट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की होगी, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। दे स्टोर फूड, ये मेन कंसेप्ट आ गया। जहां पेरेन्काइमा देखें स्टोरेज फूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट और अदर सब्सटेंस लाइक द टैनिन, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब प्लांट्स में क्या होता है कि जाइलम ऐसे भी जाते हैं और जाइलम ऐसे में भी जाते हैं। क्योंकि देखो प्लांट तो ये है, तो एक तो पाइपलाइन ये गई है ऊपर तक, इधर भी तो पानी भेजना पड़ेगा ना पाइपलाइन से, ये वाला पॉइंट। तो इस डायरेक्शन में जो पानी भेजना है दैट इज रेडियल डायरेक्शन, इधर भेजना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है, दैट इज व्हाट, रेडियल डायरेक्शन में पानी भेजना है, भोजन भेजना है, तो वहां पर होता है रे पेरेन्काइमा, कंडक्शन ऑफ वेयर इन रेडियल डायरेक्शन। एक तो ये हो गया और एक हो रहा है ये, तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो भेजेंगे उनको बोलते हैं रे पेरेन्काइमा। So radial conduction of what? Water take place by ray parenchymatous cells. तो ये आपका हो गया about xylem, ठीक है। Okay, there are some conditions like the endark, exarch, protoxylem, metaxylem, ये हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, okay. Now see, xylem is of two types. जाइलम कितने तरह का होता है, टू टाइप का होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म, जो पहले बनते हैं उनको प्रोटोजाइलम बोलते हैं। लेटर फॉर्म या प्रोटोजाइलम के बाद जो बनते हैं, आफ्टर दिस प्रोटोजाइलम बनते हैं, उनको बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। नाउ so they primary xylem they are present where the primary plant body length होती है, तो उन्हें प्राइमरी जाइलम होते हैं, लेंथ जब रहती है, ठीक है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब बनते हैं कौन सा आपका
सेकेंडरी जाइलम। ये कब बनते हैं? ड्यू टू वेयरिंग, ड्यू टू द टाइम ऑफ व्हाट? सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, नाउ there are some terms like exarch and endarch. These are what? Exarch and endarch. So these are position of, on the basis of what? Position of protoxylem and metaxylem in vascular bundle. इनकी पोजीशन के आधार पर दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम एंडार्क और एक को हम बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन, ठीक है। ओके, एंडार्क एंड एक्सार्क। तो जो एंडार्क कंडीशन होती है ये कहाँ होती है? दैट इज प्रेजेंट इन स्टेम। और ये जो कंडीशन होती है ये होती है कहाँ पर? रूट में। अब देखिए हम दिखाएं आपको यहीं पे, ये रूट है और रूट में ये देखिए दिस रीजन व्हाट वी कॉल्ड इट प्रोटोजाइलम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट, दिस इज, थोड़ा सा ज्यादा इसको बड़ा बनाना है इस तरीके से, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट मेटाजाइलम। तो पोजीशन देखिए, दिस इज व्हाट वी हैव द पिथ रीजन and this is what we have outer region. तो प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? When this प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ हो? पेरीफेरी, और we can say outer, outside की तरफ, बाहर की तरफ हो, तब उसको कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्क, एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर की तरफ। एंड मेटाजाइलम कहाँ है? मेटाजाइलम जो है वो कहाँ पर है? वो है सेंटर की तरफ, और वी कैन से टुवर्ड्स पिथ की तरफ है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एक्सार्क। तो ये कंडीशन कहाँ होती है? रूट में, ठीक है। अगर हम स्टेम का देखें तो स्टेम में क्या होता है? जाइलम फ्लोएम एक साथ रहेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये जाइलम है, तो यहाँ पे सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है। ओके, नाउ सी, और अच्छे से देखते हैं इसको। सो एंडार्क कंडीशन प्रेजेंट इन स्टेम। तो स्टेम में कैसे होगा? से फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम कटिंग एंड देन वी हैव हियर, सी, सो दिस इज पिथ सेंटर पार्ट। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका इधर फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम, जाइलम को देखिए, जाइलम में ये जो है कम है, फिर और बड़े, फिर और बड़े। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? प्रोटोजाइलम। और ये वाला रीजन जो है वो क्या कहलाएगा? मेटाजाइलम। अब आप पोजीशन देखो, प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है, पिथ की तरफ है। तो क्या हो गया ये कंडीशन? अंदर की तरफ है तो एंडार्क एंड प्रेजेंट वेयर इन स्टेम। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, एक्सार्क कंडीशन, एग्जिट, एंडार्क एंड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द मेन फंक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन दिस, कि वो रूट के सेक्शन है या स्टेम का है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, एंडार्क कंडीशन है, और एंडार्क कंडीशन है, तो ये किसका हो गया? ये हो गया किसका? स्टेम का। और प्रोटोजाइलम यदि कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ है, एग्जिट कर रहे हैं, तो किसका हो गया? ये रूट का। तो आप प्रोटोजाइलम देखना है आपको, प्रोटोजाइलम किस साइड में है? अंदर की तरफ है तो एंडार्क, बाहर की तरफ है तो एक्सार्क। ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट और स्टेम को। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ, ठीक है। अगर इनकी वेसल्स की हम बात करें तो मेटाजाइलम बड़े होते हैं, तो इसमें वेसल्स जो हैं थोड़ा ज्यादा वाइडर होंगी। इसमें वेसल्स थोड़ी सी, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म है इसलिए वेसल्स थोड़ा सा पतली होंगी। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, नाउ सी, ओके, नाउ सी, दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, सो प्राइमरी जाइलम
दैट इज टू टाइप्स। प्राइमरी जाइलम के दो टाइप हो गया, प्रोटो एंड मेटा जाइलम। इनकी पहले बनता है फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। बाद में जो बनता है उसको मेटाजाइलम। सो इन स्टेम प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ रहता है, ऑलरेडी वी हैव सीन। प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ रहता है, दिस इज प्रोटोजाइलम। कहाँ की तरफ रहता है, टुवर्ड्स पिथ सेंटर की तरफ, मेटा और देखिए दिस इज मेटाजाइलम। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, एंडार्क स्टेम। सो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर पिथ की तरफ, एंड मेटाजाइलम कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, दिस इज आउटसाइड, तो बाहर की तरफ रहेगा टुवर्ड्स पेरिफेरी। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम का क्या कहलाता है, एंडार्क। तो आपको एक ध्यान रखना है कि स्टेम में कैसा होता है एंडार्क, और एंडार्क से आप अंदाजा लगा लेंगे आसानी से। प्रोटोजाइलम एंड अंदर की तरफ, एग्जिट बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम देखना है बस। इन रूट्स प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, टुवर्ड्स पेरिफेरी, इसका मतलब मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। अरेंजमेंट क्या कहलाता है, एक्सार कंडीशन। तो ये आपका हो एक्सार एंडार्क, ये हो गया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। सेकंड एस्पेक्ट दैट इज फ्लोएम। Phloem, as already we have seen, they are the food conducting tissues. So they are also having 4 elements. How many elements are there? 4 elements are there. Now see, so the phloem, they have what they have, 4 elements. One is sieve tube elements. Sieve tube elements. Where they have sieve tube and sieve plate. Sieve tube and sieve plate. The second one is what we call it, companion cell. Third one is phloem fibers, also known as bast fiber. Fourth one is phloem parenchyma. Parenchyma. Okay. So now see here what we have. This is sieve. This portion, what we call it, tube. This is sieve tube. क्या है ये, sieve tube है, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे pores, and these pores called sieve pores. ठीक है, तो ये sieve plate बनाएंगे, and then sieve tube हो गया। sieve tube elements आपको दिख रहे हैं, sieve pores, sieve tube elements, and then what are these are companion cells। क्या है वो, companion cell। और लास्ट में दिख रही है आपको क्या है, phloem parenchyma दिख रही है आपको। इस तरीके से आपका हो गया। तो कंपोनेंट्स क्या करेंगे, अब देखो इसमें ये भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, ये डेड होते हैं। डेड क्या होते हैं, phloem fibers। Did you have the answer of it? Fibers हमने बताया था, they are made up of sclerenchyma। स्क्लेरेंकाइमा होगा, सेल वॉल थिक होगी, लिग्निफाइड होगी, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेम कंसेप्ट। पेरेंकाइमा ये भी लिविंग है, तो ये कैसे होंगे, ये होंगे डेड, और ये कैसे होंगे, लिविंग। तो फ्लोएम में 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं, बाकी एक डेड होता है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। बाकी अंदाजा आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, तो इसको अगर हम देखो, इसको हम यहाँ देखें। ओके, नेक्स्ट फ्लोएम। सो व्हाट वी हैव सीन इन फ्लोएम, वी हैव 4 एलिमेंट। वन इज sieve tube and sieve plate. This is one of the element. Number 2, companion cell. Okay. Then next one is what we have, phloem parenchyma. Okay, they are absent most of monocot में ये absent होती हैं, कौन, phloem parenchyma नहीं होते हैं। and then phloem fibers
फाइबर्स आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, क्या बोलते हैं इनको? बास्ट फाइबर हम इनको कहते हैं. ओके, नाउ सी, so when you see the structure of it, see this is what we have, perforation and walls. ये क्या है? This is seed tube. This is what we have, seed plate, and side by side what we have, this is have what we have, companion cell. So seed tube and companion cells both are sister cells, sisters हैं एक दूसरे की. और क्या होगा इसमें? And see, okay, this is what we have, phloem parenchyma, and then next one is what we have, phloem fibers. Okay. Okay, this is what we have. This is what we have, phloem fibers. Parenchyma, then phloem fibers. Phloem fibers. So 4 components are there. Okay. Now this is one of the aspect, seed tube element. Another one is companion cells. So these both are sister cells, seed tube and then companion cells. Got it? Okay. Now important aspect is, see, so important aspect what we have, this matured seed tube, जो matured seed tube है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. Then how we can control the activity of seed tube? So controlling कौन करता है? Companion cell, the nucleus of companion cell that control all the activity of seed tubes. And how they are attached together? This is common longitudinal wall. Here we have some pits. क्या है इसमें? ये क्या है? तो सबसे पहले खाना किसमें आता है? भोजन, फूड इसमें आता है, इसके दो रूप, फिर यहाँ आता है. ठीक है? So they have some pits through which they are connected to each other. Here also they have pits, the phloem parenchyma and then companion cell, they also have pits. So basically pits present on the common longitudinal wall, isn't it? And how they are connected, and what we have seen, the nucleus of companion cell control एक्टिविटी ऑफ सीड ट्यूब, क्योंकि इनमें नहीं होता. सीड ट्यूब में होता क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनके यहाँ पर कॉर्नर्स पे क्या होंगी? प्लेट होंगी, जिसमें क्या होगा? जो भोजन है, खाना है, वो छन छन के नीचे आएगा और यहाँ से पहले कंपेन सेल्स, फिर यहाँ से लोडिंग होती है, फिर यहाँ आ जाएगा. ठीक है? पेरेन्काइमा क्या काम है? पेरेन्काइमा का हमने देखा था, क्या काम है भाई? पेरेन्काइमा का है स्टोरेज ऑफ फूड. फाइबर्स का क्या काम है? मैकेनिकल सपोर्ट. फाइबर्स क्या करेंगे? दे प्रोवाइड व्हाट? मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, ये हो गया आपका. इनका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, लाइक टैनिन, रेजिन, गम्स, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स ये स्टोर कर लेंगे. तो ये आपका हो गया इसके बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? भोजन, फूड कौन देता है? कंपेनियन सेल्स. सो व्हाट दे मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट. क्वेश्चन क्या आता है? हु मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीड ट्यूब? प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करते हैं कंपेनियन सेल. एंड हाउ दे आर कनेक्टेड? बाय द pits on the common longitudinal wall. Clear? Now see.
So already we have seen the sieve tube and this one. Okay. So companion cells already we have seen, they maintain pressure gradient. They are connected to each other by the this common longitudinal wall by the pores or pits. And then companion cell, they are present only in angiosperm, not in gymnosperm. In place of it, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में होती है एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं. इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स, जिम्नोस्पर्म दे हैव व्हाट? एल्ब्यूमिनस सेल्स. ठीक है. पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है मोनोकॉट्स में. स्टोरेज ऑफ फूड करेंगी. ये क्या करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट देंगे. ये हमने देख लिया है. स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं. हो गया. बास्ट फाइबर्स लाइक इसमें आएगा आपका जूट, फ्लेक्स, हेम्प. ये जो प्लांट है इनके जो फाइबर्स होते हैं दे आर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये आपका हो गया. ओके डन. तो अब देखते हैं कैसे. नाउ सी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? फूड मटेरियल को. कहाँ से? फ्रॉम लीफ टू, ये हमने बताया था आपको, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. देन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म दे आर कंपोज्ड ऑफ. एंजियोस्पर्म में कितने हो गए? सिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. चलिए मैं आपको यही बता दूं कि क्या डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी. यही देख लेते हैं. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि होती हैं वेसल्स इन जाइलम. इनमें वेसल्स नहीं होती हैं. एंजियोस्पर्म में हमने देखा होती हैं कंपेनियन सेल, फ्लोएम का पार्ट है. ठीक है. इसमें इनके स्थान पर क्या होती है? एल्ब्यूमिनस सेल होती है. एल्ब्यूमिनस सेल. गॉट इट. इनमें क्या होता है? क्या इनमें सीव ट्यूब और सीव एलिमेंट्स होते हैं. सीव ट्यूब एंड सीव प्लेट जिन्हें हम कहते हैं सीव एलिमेंट्स. इसमें सीव सेल्स होती हैं. क्या होती है इनमें? सीव सेल्स होती है. तो ये डिफरेंस हो गया थोड़ा सा मोटा किस तरीके से होगा. ओके नाउ सी. सो इन एंजियोस्पर्म की हम बात करें, सो दे हैव सीव ट्यूब एलिमेंट्स. सीव ट्यूब एलिमेंट दोनों ही आ जाएंगे. सीव ट्यूब भी आ जाएगी और सीव प्लेट. ये ट्यूब एंड प्लेट दोनों आ गए इसमें. सीव ट्यूब एंड सीव प्लेट एलिमेंट्स में. कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में एडमिनस सेल होती हैं एंड सीव सेल्स होती हैं. ठीक है. ओके. सो दे लैक. जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं होते हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं होती. सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब-like स्ट्रक्चर and longitudinally and are associated with companion cells. Their end walls are perforated. हमने देखा था एंड वॉल में क्या है? परफोरेशंस हैं. ये परफोरेशंस हैं. ठीक है. इन सीव लाइक मैनर फ्रॉम द सीव प्लेट्स. तो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होगा? इनका अगर देखा जाए तो मैच्योर में क्या होगा? बीच में वैक्यूल हो जाएगा और पेरिफेरी में हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव, प्रोटोप्लाज्म. और सेंटर में क्या हो गया? इनके वैक्यूल हो गए. ठीक है. ओके. सो दे हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. किसमें? मैच्योर सीव ट्यूब में. अब न्यूक्लियस तो फंक्शन कंट्रोल करता है, तो कौन इनकी फंक्शन कंट्रोल करेगा? दिस इज व्हाट? कंपेनियन सेल. तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स. क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट? द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय. कौन करेगा? न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स क्या है? ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइम सेल व्हिच इज क्लोजली एसोसिएटेड. जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल थ्रू द पिट्स. सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपल्सरी कनेक्टेड बाय. किससे कनेक्टेड रहते हैं? पिट फील्ड्स. तो ये जो इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम बोल रहे हैं पिट फील्ड. ठीक है.
प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल। ये लंबी वॉल जो दिख रही है आपको लॉन्जिट्यूडनल वॉल, इस पे है पिट फील्ड, इनसे द्वारा वो जुड़े रहते हैं। द कंपनी सेड हैव बीन मेंटेनिंग, क्या हेल्प करेंगी, मेंटेन करती हैं किसको, प्रेशर ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट इन द स्लीप ट्यूब्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट भी है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमने बताया था आपको, जहाँ पे भी होंगे स्टोरेज ऑफ फूड। कहाँ नहीं पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में। क्या लिखा है, फ्लोएम मेड अप ऑफ elongated tapering and cylindrical which have dense cytoplasm and nucleus होगा इनमें। ओके, न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। देखिए पेरेन्काइमा है ना, तो हम जनरली पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। थिन वॉल सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, कॉमन फीचर्स है। एंड हैज पिट्स, पिट्स होंगे जिससे कि कनेक्टेड रहेंगे, प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। नाउ द फ्लोएम पेरेन्काइमा, क्या काम है इनका, ये स्टोरेज फूड मटेरियल, ठीक है, लाइक द रेजिन लैटेक्स म्यूसिलेजनेस। तो ये कहाँ होती है, एब्सेंट, ये एब्सेंट होती है कहाँ, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिडन। देखिए मोनोकॉट कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, तो क्या करेंगे फूड स्टोरेज करके, जो है वो तो खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनमें मोनोकॉट में नहीं होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंट, स्टार लगाएं, ट्रिपल स्टार, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिडन। फ्लोएम फाइबर्स आर नोन एज व्हाट वी कॉल इट, बास्ट फाइबर्स। किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के। तो स्क्लेरेन्काइमा के सुनते ही आपके दिमाग में 3-4 लाइन दौड़ना चाहिए, बास्ट फाइबर्स कहते हैं, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जनरली एब्सेंट इन। ओके, दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन। प्राइमरी फ्लोएम में ये आपका नहीं होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है उसमें प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, जब प्लांट छोटा होता है, जब प्लांट मोटा हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तब सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फ्लोएम में जनरली फाइबर्स नहीं होते हैं। क्या लिखा है, दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये साल लगाए इस पे, बहुत बड़ी क्वेश्चन है। एंड फाउंड इन, कहाँ पाए जाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में। दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच, कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, सीधे ऐसे ऐसे, ब्रांचिंग है ही नहीं। पॉइंटेड एंड नीडल लाइक एपेसिस, तो ये नीडल लाइक है, पॉइंटेड एंड है। एपेक्स इनके कैसे हैं, नीडल लाइक, देखा था ना, पॉइंटेड फाइबर तो पढ़ चुके हैं अभी। एंड दीज आर दे आर वेल क्वाइट थिक, थिक क्यों होगी, स्क्लेरेन्काइमा है तो थिक तो नहीं है। लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, ये कहानी सेम आ गई, स्क्लेरेन्काइमा बिकम डेड, सब कुछ है। हाँ, ये आ गया इंपॉर्टेंट, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, इनमें क्या है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको, बास्ट फाइबर्स। तो प्राइमरी फ्लोएम जो होते हैं उनमें सीप ट्यूब कैसी होंगी, नैरो होती हैं। एंड इनमें 2 तरह के पार्ट होंगे, प्रोटो, जैसे हमने देखा था प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, पहले जो बन रहा है तो प्रोटोजाइलम, बाद में बन रहा है मेटाजाइलम। इसी तरीके से द सेम वे हियर इन द फ्लोएम we have 2 component of the primary phloem, protoploem and then metaploem। तो protoploem में जो सीप ट्यूब होंगी वो नैरो होंगी, मेटाफ्लोएम में जो सीप ट्यूब होंगी वो ब्रॉडर होंगी, ठीक है। सो प्रोटोफ्लोएम और लेटर फॉर्म मेटाफ्लोएम, दे हैव बिगर सीप ट्यूब्स referred to as metaploem। तो हम क्या देख पाएंगे कि जो प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम, इसके हमें 2 पार्ट कर लिए, कौन कौन से, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। ओके, तो प्रोटोफ्लोएम में क्या होगा, सीप ट्यूब होंगी, कैसी होंगी, नैरो सीप ट्यूब, कैसी होंगी, नैरो सीप ट्यूब। इसमें कैसी होंगी, बिगर सीप ट्यूब, कैसी होंगी, बिगर सीप, ठीक है। एंड फाइबर जनरली एब्सेंट, फाइबर नहीं होते हैं किसमें, प्राइमरी फ्लोएम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कौन सी बास्ट फाइबर इसको बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। एंड दे आर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट लाइक जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प, इसको हो गया डन।